क्योंकि वर्तमान में शनिदेव सबसे ज्यादा चर्चा में है और वैसे भी यह चर्चा का विषय होना भी चाहिए। इस ब्रह्मांड की बड़ी घटना फिर से 140 दिन किसी बड़ी अनहोनी को जन्म देने वाली है। इसका बुरा प्रभाव फिर एक बार राजनीतिक गलियारों में देखा जाएगा। हालांकि जब शनि वक्री होते हैं ना, तो वह आपकी परीक्षा लेते हैं, इसलिए इस 140 दिन तक आपको संभल कर ही कार्य करना होगा। अनैतिक कार्य करने से भी आप जितना बचेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ध्यान रखिएगा, 13 से 140 दिनों में किसी के साथ भी अन्याय नहीं करना है। वैदिक साधना चैनल में धर्म और ज्योतिष आधारित वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार। वैदिक साधना जूनागढ़ अध्यात्म केंद्र में मैं प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेष राशि वालों, अगर आपने फरवरी के मेरे वीडियो को देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने जो युद्ध की भविष्यवाणी की थी, मैंने जो जल प्रलय की भविष्यवाणी की थी, वह 100% सही साबित हो रही है। यकीन के लिए ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। मेष राशि वालों, आज फिर से ब्रह्मांड में जो बड़ी घटना घटित हो रही है उसके बारे में आपको जानकारी देने के लिए आ रहा हूं, क्योंकि वर्तमान में शनिदेव सबसे ज्यादा चर्चा में है और वैसे भी यह चर्चा का विषय होना भी चाहिए, क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनि का 2.5 वर्षों के बाद स्वराशि कुंभ की यात्रा को विराम देते हुए गुरु की मीन राशि में प्रवेश हुआ था और वह अगले 2027 तक वहीं रहेंगे। अब जानते हैं, शनिदेव धीमी चाल चलने वाले ग्रह होते हैं, इसीलिए वैदिक ज्योतिष में उनकी विशेष भूमिका होती है। जब वह अपनी गति बढ़ा देते हैं या गति को धीमा करते हैं तो ब्रह्मांड में बहुत बड़ा बदलाव होता है और यही बदलाव फिर से एक बार 13 जुलाई 2025 से होने जा रहा है। इस ब्रह्मांड की बड़ी घटना फिर से 140 दिन किसी बड़ी अनहोनी को जन्म देने वाली है। इसका बुरा प्रभाव फिर एक बार राजनीतिक गलियारों में देखा जाएगा। कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु, गुजरात मुख्य रहेंगे। निवेश, शेयर मार्केट से जुड़ी बड़ी उथल पुथल होगी। अतीत की गलतियां दोबारा सताने लगेंगी। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ा प्रभाव या बड़ा परिवर्तन अगर किसी पहली राशि में होगा तो आपकी मेष राशि में होगा। मेष राशि वालों, मेरा आपसे वादा है, अगर ये वीडियो आखिर तक आप देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे तो न केवल आपको 140 दिन में क्या होगा उनकी सटीक जानकारी मिलेगी, लेकिन आपको उपाय भी बताऊंगा और कुछ ऐसे टिप्स भी दूंगा, आने वाली अनहोनी से बच सकेंगे। तो चलिए विस्तार से जानते हैं, समझते हैं 13 जुलाई 2025 से बकरी शनि का प्रभाव मेष राशि पर कैसा रहेगा। तेरह जुलाई से जैसे ही शनि का परिवर्तन होगा ना, तो आपके जीवन में मुख्य रूप से 4 परिवर्तन होने वाले हैं। इसमें भी चौथा परिवर्तन होगा ना, वह आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। और ऐसा नहीं है कि आप केवल महसूस करेंगे, लेकिन अन्य लोग भी महसूस करेंगे। आपके माता पिता, आपके परिवार, आपके दोस्त, सबको लगेगा कि इनकी तो भाई लॉटरी लग गई है, क्योंकि शनि आपके द्वादश भाव में वक्री हुआ है। ऐसे में यह शनि की स्थिति आपको ईसाई या मुस्लिम देशों की यात्रा पर ले जा सकती है। अगर आप किसी उद्योग के संचालन करता है तो नई शाखा की स्थापना करेंगे। अगर आप राजनीतिज्ञ है तो जनता में भाषण के लिए, उद्घाटन के लिए निमंत्रण प्राप्त होंगे। द्वादश भाव में शनि वक्री होने से दार्शनिक व धार्मिक अध्ययन एवं यात्राएं होती है। घर में सुख प्राप्त होता है। आपके हाथों से महान कार्य संपन्न होते हैं। अगर आप सेवा की संस्था में होते हैं तो आपकी सेवा की प्रशंसा होती है। व्यापार में लगी पूंजी से लाभ मिलता है। सरकारी कर्मचारियों को शासकों से आदर प्राप्त होता है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जो धन के कारण अटके हैं, धन का लाभ मिलने से दोबारा शुरू हो गए। यहाँ तक वक्री शनि नगर में, गांव में एवं संस्था में अग्रणी बनाता है। मित्रों, शनिदेव कोई बर्बाद करने वाला ग्रह नहीं है। जब शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है ना, तो व्यक्ति रंग से राजा बन जाता है, क्योंकि शनि की कृपा से व्यक्ति मेहनत करता है, उसे मेहनत का फल प्राप्त होता है और उसके बाद ही धन, दौलत, वैभव, मकान के सारे सपने पूरे होते हैं।
जब ये 140 दिनों में शनि वक्री होगा तो 3-4 महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। उसमें से प्रथम बदलाव धन को लेकर होगा, क्योंकि उनकी तृतीय दृष्टि आपके धन और परिवार के भाव पर हो रही है। तो ऐसे में मेहनत मजदूरी करके कमाने वाले लोगों के जीवन में पैसा बनेगा। आपके साथ हो रहा अन्याय खत्म होगा। लाचारी, बेबसी अब खत्म होगी। जिस धन की देवी ने लोगों को संतुष्टि प्रदान की है, वही लक्ष्मी जी आपके घर, आपकी फैक्ट्री, आपके कार्य में आशीर्वाद देने पहुंचेंगी। आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे होगा। यह इसलिए संभव है कि शुक्र धन भाव में बैठा है, जो करियर से जुड़ा कोई बड़ा लाभ अवश्य देगा। जो रोजी रोजगार की तलाश में है, उन लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। धन का एक ऐसा हिस्सा जहां आप कार्य पर लगाएंगे, तो दूसरा हिस्सा आप अपने भविष्य के लिए बचाकर रखने में 100% कामयाब रहेंगे। और यह सब शनि की कृपा से ही होगा। कार्य क्षेत्र में वाद विवाद की स्थिति पूर्ण होगी। मेष राशि वालों, शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र है और यह यमराज के भाई भी है और उनकी बहन का नाम जमुना देवी है। और वैसे भी शनिदेव का पराक्रम पूरी सृष्टि में व्याप्त है, क्योंकि खासतौर पर उनके गुरु भगवान शंकर है। ऐसे में उनका दूसरा बदलाव हम उनकी सप्तम दृष्टि के आधार पर जानेंगे, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि आपके 6th हाउस में हो रही है, जिससे दूसरा बदलाव स्वास्थ्य को लेकर होगा। खासतौर पर जिन लोगों को नई पुरानी बीमारी सता रही थी, परेशान कर रही थी, उन बीमारी से मुक्ति मिलेगी। जो लोग वृद्धावस्था तक पहुंच चुके हैं, उन लोगों को भी किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। शनि आपके लिए व्यवस्था कर देंगे। जोड़ों में दर्द, मस्तिष्क से संबंधित परेशानी उत्पन्न हो रही थी तो वह कम होगी। आप किसी लंबी बीमारी से भी ग्रस्त नहीं होगी। यहाँ तक लहू, विकार, किडनी एवं हृदय से संबंधित बीमारियों से परेशान थे, तो उन सभी परेशानियों में 140 दिनों में बड़ी राहत प्राप्त होगी। हालांकि जब शनि वक्री होते हैं ना, तो वह आपकी परीक्षा लेते हैं। इसलिए इस 140 दिन तक आपको संभल कर ही कार्य करना होगा। अनैतिक कार्य करने से भी आप जितना बचेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ध्यान रखिएगा, 13 से 140 दिनों में किसी के साथ भी अन्याय नहीं करना है। लोगों के प्रति दया का भाव रखना है। तो देखिए कैसे आपके हर कार्य शनिदेव करते हैं, आपकी हर इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। और साथ में शनिदेव का वैदिक मंत्र जरूर करिएगा। और हाँ, हो सके तो भूखे को भोजन करवाएं, प्यासे को पानी पिलाएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।